दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की ये जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास रहने वाली है, जिसमें हमारे कुछ मिसलेनियस प्रश्न जो है उनको हम देखने वाले हैं। ये लगभग जो है 50 प्रश्न रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक क्लास में शुरुआत में यही कहता हूँ कि जितने भी PYQ मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है BPSC के द्वारा पूछे गए PYQ हैं। हम आपको 38वीं से लेकर 71वीं BPSC तक के सभी प्रश्न, BPSC CDPO तक के जो है सभी प्रश्न, और BPSC TRE 1 2 3 और उसके जो है हर एग्ज़ाम के सभी प्रश्न आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो में जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर कोई ऐसा भी छात्र है या पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा इसके पहले की क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो है क्लास शुरू करेंगे। हमारा आज के सेशन का दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो है वो थोड़ा सा आधे दूसरे पेज पर था, तो इसीलिए जो है यहाँ PDF में आ नहीं पाया है। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि वो भी आपको करवा दूंगा। देखिए, दूसरा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। बिल्कुल इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ जो है नवीन शिक्षा भी देनी चाहिए। देखिए, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ये भी बात सही है। अब यहाँ पर सही कौन सी है, क्योंकि ये सभी बात सही है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो जवाब है ये आपका सही हो जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे तो ये BPSC स्कूल टीचर का सवाल है। 11वीं से 12वीं क्लास के एग्जाम में पूछा गया था 15/12/2023 को, यानी TRE 2 का सवाल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल आगे बढ़ जाइए, इसको स्किप कर दीजिए। देखिए, एक्सप्लेनेशन से भी सवाल आपके बन सकते हैं, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जो है सवाल जो मिलते जुलते सवाल हैं ये पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन के टाइम पर स्क्रीन पर देखा भी करिए और मेरी आवाज़ सुना भी करिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। वर्ष 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे और उन्हें भारत जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। अतः डी विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो स्वतंत्रता, समानता और इसके साथ जो था बंधुत्व, भाईचारा भी था। तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका भाईचारा फिल हो जाएगा, जहाँ पर ये आपका डॉट डॉट दिया गया है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल था। और बार बार आपसे कहता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो है NCERT और SCERT जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उसको जो है स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 15 सवाल जो होते हैं ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के होते हैं और बहुत ही बड़े नंबर आपको ये देके जाते हैं। तो आप इसकी भी तैयारी पूरी तरीके से कर लीजिएगा। मैंने आपको जो है क्लासेस करवाई हुई हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में एक बार चले जाइएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप जरूर पढ़िएगा। देखिए, BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। और समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व या भाईचारा का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे। सर सैयद अहमद खां के जो है सबसे कटु आलोचक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जमालुद्दीन अफ़गानी। जमालुद्दीन अफ़गानी जो है इनके सबसे कटु आलोचक थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जो थे जमालुद्दीन अफ़गानी थे। वही अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ करना सैयद
सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और इसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। अगला सवाल देखिए, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो कहा था आपके मैकाले ने। याद रखिएगा, मैकाले का ये स्टेटमेंट था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त जो है साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो परंतु विचारों और रुचि और बुद्धि से जो है अंग्रेज हो। तो यहाँ पर अब जो है धीरे धीरे वही होता आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, 1908 में जो है कांग्रेस में फूट हुई थी और 1919 में जो है रॉलेट एक्ट हुआ था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, 1905 में जो है रॉलेट एक्ट हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही है। 1919 में जो है रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 1908 में कांग्रेस में फूट नहीं हुई थी। कांग्रेस में फूट जो है ये सूरत अधिवेशन में 1907 में हुई थी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो है यही आपका सही हो जाएगा। पहला और तीसरा जो है यही सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी। अतः केवल युग्म 1 और 3 जो है सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात कब से कब तक है? तो ये 1855-56 की बात है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था ये लगभग 1900 की बात है, 1899-1900। ताना भगत आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है 1914 की बात है, 1914 की बात है। तो अगर हम देखें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो सबसे पहले घटना जो हुई थी ये हुई थी आपका संथाल विद्रोह। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है संथाल विद्रोह हुआ था। बीपीएससी स्कूल टीचर का ये सवाल है TRU 2 का। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है नॉर्मली मुख्यतः 1900 मान लेते हैं और ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिए, खां अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में स्थापित जो है खुदाई खिदमतगार को जो है किस नाम से जाना जाता है? बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण उन्हें खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फरब अफगान की उपाधि दी थी या फ़क्र अफगान की उपाधि कहीं कहीं लिखा रहता है। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका को पश्तो भाषा में निकाली थी जो बाद में 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर सबसे पहले हुई थी। किसके टाइम पर? लॉर्ड मेयो के टाइम पर, याद रखिएगा। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल और बार बार आपसे पूछा जाता है। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी और किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन मतलब जो प्रत्येक 10 वर्ष पर शुरू हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? 10वें नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जो है जोरावर सिंह। ठीक है, जोरावर सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेना नायक किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे। अगला सवाल देखिए, 11वें नंबर का सवाल है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है ये कब नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
जाएगा आप सभी लोग जानते हैं 1877 में। 1877 में ए विकल्प सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा 1877 में। देखिए ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया। लॉर्ड रिट ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन कराया और उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा और सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज्य उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल चुकी थी और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जो है जल रहा था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और दूसरा कह रहा है हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। और इसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 15/8/1947 के दिन जो है हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। और 2 स्टेटमेंट और है, मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और 5वां स्टेटमेंट है कि जो है KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इसमें से अगर पूछा जाए सही कौन सा हो जाएगा, तो देखिए लईक अली निजाम के जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। और KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो ये आपका सही हो जाएगा पहला, चौथा और पाँचवा सही हो जाएगा। अब बाकी के क्यों गलत है मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 65वीं BPSC री एग्जाम पर 2020 का सवाल है। और यहाँ पर देखिए मीर लाइक अली हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट, निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मेलन है तो ऑपरेशन पोलो जो है ये 5 दिनों की अवधि तक चलाया गया था, जबकि आपका स्टेटमेंट में क्या कह रहा है 48 घंटे की अवधि तक चला था। तो 48 घंटे नहीं, ये 5 दिन की अवधि तक चला था। और कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो है इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक्सेशन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का विलय पत्र जो है 26 अक्टूबर को 1947 को हस्ताक्षर किया था, जबकि आपके स्टेटमेंट में कह रहा है ये 15/8/1947 को किया था, लेकिन ये 15/8 को नहीं किया था, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को किया था। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे और KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से पहला, चौथा और पांचवा ही सही है। देखिए अगला सवाल कह रहा है 66वीं BPSC री एग्जाम 2020 का सवाल है। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे बीच सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो यह किसने कहा था, क्योंकि अंग्रेज जो है ये फूट डालकर लड़ाने का काम करते थे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आया था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर कहीं है नहीं, तो इसीलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं BPSC री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है लुई फिशर को एक ये इंटरव्यू दे रहे थे, उसी टाइम पर इन्होंने ये बात कही थी। देखिए भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात है, खेड़ा सत्याग्रह कब की बात है, तो 1918 की बात है। और अगर हम बात करेंगे कि होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 की बात है। और सूरत विभाजन आप सभी लोग जानते हैं 1905 की बात है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले जो आपका आ जाएगा वो आपका सूरत विभाजन ही आ जाएगा। ठीक है, सूरत विभाजन जो है ये 1907 की बात है, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ और सूरत का विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ। तो सबसे पहले सूरत अधिवेशन 2, इसके बाद आपका मार्ले मिंटो सुधार 4, और इसके बाद अगर मार्च जो है 1916 की बात करें तो मार्च नहीं, ये जो है अप्रैल 1916 की बात है। यहाँ पर होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये 1 हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, 2, 4, 1, 3। देखिए 2, 4, 1, 3 सी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं BPSC में ये सवाल जो है ये आपका पूछा गया था।
अगला सवाल देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, या अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गरीबों में सबसे गरीब जो है उसकी सहायता करना, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इस तरह के सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था उनका नाम था एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय हो जाएगा, ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई। तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा जो है किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ये आपको बताना है। 17वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, TRE 3 का ये सवाल है जो 2024 में आपका जुलाई में आपसे पूछा गया था। देखिए, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में जो है कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा जो है 1921 में इन्होंने कहाँ के गवर्नर के पद से जो है इस्तीफा दिया था। तो ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे, याद रखिएगा, बिहार और उड़ीसा के इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था और यह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय के काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए जो सब प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा का है। सच्चिदानंद सिन्हा का है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, साम्राज्यवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये ऐसा कौन था ये आपको बताना है। तो समाजवाद के समर्थक के रूप में अगर हम बात करें तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे और ये समाजवाद के समर्थक थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार PCS प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और जो है पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर का सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। 68वीं बीपीएससी का सवाल है और सही नहीं है कौन सा, ये आपको बताना है। 21 नंबर का ये सवाल है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने सहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो बिल्कुल ये तो सही है, दूसरा सही हो जाएगा आपका। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया गया था इनके द्वारा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो केवल पहला ही गलत है क्योंकि 1921 में नहीं, 1922 में जब चोरा चोरी कांड हो गया था उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 का ये सवाल है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, ये भी एक प्रकार से सही हो जाएगा। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये भी आपका सही हो जाएगा। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पर जवाब जो है आपका सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको लगाना है। दांडी मार्च,
दांडी मार्च की अगर हम बात करेंगे तो ये कब से कब तक हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। याद रखिएगा 1930 में, मैं लिखता चलूँगा, आप देखते रहिएगा। पूना समझौता 1932 की बात है, ठीक है, 1932 की बात है। पूना समझौता जो हुआ था 1932 की बात है। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आप सभी लोग जानते हैं 1931 की बात है। ये 1931 में हुआ था। और साइमन आयोग जो है 1927 में आया था, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से ये हम लिख दिए हैं। अब आप लोग देखिए, आराम से मिला लेंगे। तो सबसे पहले जो है 1927 आ जाएगा, ठीक है, 1927 आ गया। साइमन आयोग पहले आ गया, तो बी पहले आ गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1930 आ जाएगा, यानी दांडी मार्च, तो बी के बाद ए आ जाएगा। अभी तो दोनों सही चल रहा है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। इसके बाद देखिए ये डी आएगा। उसके बाद जो है 1931 आएगा, गांधी इरविन समझौता। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट में ये सवाल पूछा गया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक नया मोड़ आया। ये शब्द जो है किसने लिखे थे, तो ये शब्द लिखे थे एस गोपाल ने। एस गोपाल ने ऐसा लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में जो ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक जो है नया मोड़ आया, ठीक है। ये इन्होंने कहा था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक नया मोड़ आया। और यह कथन जो है ये एस गोपाल का है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध जो है बगावत करें। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और उनसे याचना करते थे कि वे ब्रिटिश के विरुद्ध जो है बगावत करें। तो ये जो है रॉबर्ट मोंटगोमरी ने ये बताया था, याद रखिएगा, भारत सरकार को सूचित किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। बीपीएससी टीआरई 3 का जो है ये सवाल है। तो ये सवाल जो पूछा गया था आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सब कौन सा जवाब सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसने क्या है कि आयोग ने जो जवाब माना कि निर्यात में जो है कमी के कारण जो है व्यापार में घाटा हुआ, क्योंकि चीज़ें बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए निर्यात में कमी आई और व्यापार में जो है घाटा हो गया। ए विकल्प जो है यहाँ पर सही माना गया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध वर्ष जो 1914 से 18 तक चला और इसने विश्व के साथ भारत के जो है व्यापार के संतुलन को प्रभावित कर दिया। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी के कारण भारत को व्यापार में घाटा हुआ। अगला सवाल देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। तो बिहार समाजवादी, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर से ये मिसलिनियस में आ रहा है, तो आप आसानी से इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। 11वीं से 12वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, ये 11वीं से 12वीं क्लास के एग्जाम में टीआरई 2 में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन किया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगियों ने भी इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान जो यह बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन जो है कब हुआ था। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो 1908 में हुआ था। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, 1908 में जो है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था जिसका मुख्यालय जो है ये पटना में है, याद रखिएगा। देखिए, ये भी बीपीएससी 11वीं 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टीआरई 2 में पूछा गया था। देखिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में पटना में किया गया था और इसके सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। आप घटना को बताने से पहले आपको घटना का वर्ष पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको घटना का वर्ष नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे बता देंगे। तो अगर हम बात करें तो ये जो है 1942 में घटना
घटना हुई थी दोनों। क्रिप्स मिशन भी 1900 क्रिप्स मिशन कह रहा हूँ, हाँ क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। और अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। अब पहले जो है क्रिप्स मिशन आया था, ये आप जान लीजिए, उसकी असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त में स्टार्ट हुआ था और क्रिप्स मिशन जो आया था ये मार्च में आया था। तो इसको हम ए लिख देते हैं, AUG लिख लेते हैं, और इसको हम MA लिख लेते हैं, आप लोग मार्च समझ लीजिएगा। अब गवर्नर जनरल के पद पर जो है लॉर्ड वेवेल का आगमन, तो ये 1943 की घटना है, 1943 की घटना है। और कैबिनेट मिशन का आगमन तो ये 1946 की घटना है, 1946 की घटना है। अब आप देख लीजिए कौन सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले जो है आपका अगस्त 1942 में जो है क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सभी को मैंने सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। सरस्वती BPSC प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है डेट, तो आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है सही सुमेलित करिए, आपको सुमेलित करना है। बारदोली, बारदोली कहाँ पर है, तो बारदोली आपका जो है गुजरात में है, आप सभी लोग जानते हैं। चौरा चौरी जो है आपका कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो इसको हम पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, पहले का 2 दूसरे का 4 आपका सी विकल्प में है। तो ऐसे भी करके आप लगा सकते हैं। और ये नर्मदा जो है ये महाराष्ट्र में है और नोआखली जो है ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है सही जवाब आपका 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय कवि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो गुरुदेव के नाम से आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, आसानी से आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते थे। 38वीं BPSC पूरी 1992-93 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था और वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो 1918 में विश्व भारती नाम से विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों का पुस्तक गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बहुत ही आसान सा सवाल, और इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं BPSC में पूछा गया ये सवाल था। अगला सवाल देखिए, 33वें नंबर का सवाल है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो ये अरुणा आसिफ अली हो जाएंगी, अरुणा आसिफ अली हो जाएंगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। अरुणा आसिफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठन करती थी, मतलब संगठन कत्री जो है थी। अरुणा आसिफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जो है 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई और वर्ष 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। वर्ष 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रहीं और 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। फिर पैट्रियट जो है समाचार पत्र की स्थापना की और इस तरह 1947 के बाद भी उन्होंने जो है भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला सवाल देखिए, रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे। रामचंद्र शर्मा जो है ये किस गाँव के थे, ये आपको बताना है। तो ये जो है अमराहा गाँव के थे। इस तरह के सवाल अब पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अब आ गया है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अमहारा गांव के देखिए रामचंद्र शर्मा जो है अमहारा, जो पटना में पड़ता है, वहां के निवासी थे और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है प्रमुख नेता थे। अगला सवाल देखिए, अब आप ये बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की थी। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो आप लोग जानते होंगे, एक तो इनका था गुटनिरपेक्षता का और एक था पंचशील। तो विश्व में शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए इन्होंने जो है पंचशील का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, गुटनिरपेक्षता। इन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया था कि हम किसी भी ग्रुप में जो है शामिल नहीं होंगे और किसी भी अलाइनमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। दातव्य है कि सितंबर 1961 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नसीर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति थी, तो कौन सी जाति नहीं थी ये आपको बताना है। वर्चस्वशाली जो है जाति नहीं थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुर्मी।
कुर्मी हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम आपको बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए, कैथरीन पियो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स सैंडर्स और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, ये आपको बताना है। तो इनके बीच में आम रिश्ता क्या था, तो वे जो है ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने जो है भारत की हालत पर जो है टिप्पणियाँ लिखी थी। इन सभी ने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की हालत पर जो है टिप्पणियाँ लिखी थी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कैथरीन मियो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स सैंडर्स और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखक कैथरीन मियो और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स सैंडर्स का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह जो है वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों में पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एडल्स हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। अगला सवाल देखिए, रजनी पाम दत्ता ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उसका सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह जो है शब्द कहे थे, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं पहले भी इसका सवाल आपको इस तरह के सवाल करवा चुका हूँ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पाम दत्त ने कहा था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो ये भी सवाल हम पहले देख चुके हैं। ये बात जो कही थी ये जो है किसने कहा था, तो ये जो है सरदार पटेल ने कहा था। याद रखिएगा, सरदार पटेल ने कहा था। बहुत लोग सीधे सीधे हर सोचते हैं हर स्टेटमेंट जो है ये महात्मा गांधी का ही होगा, तो ये महात्मा गांधी का नहीं था, ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जब 1946 का जो टाइम चल रहा था तो वहाँ पर जो है दंगे काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे हर जगह। इसी के संबंध में ये सारी चीज़ें कही जा रही थी। देखिए, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है ये किसने उठाया था, तो ये सवाल हम पहले देख चुके हैं। मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका विकल्प जो है ये हमारा डी विकल्प जो है सही हो जाएगा 41वें नंबर का। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के जो है पक्ष में नहीं थे। अगला सवाल देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे कहा जाता है, तो आधुनिक बिहार का जो है निर्माता जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी का ये सवाल है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के पहले प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास लिखते हैं कि आधुनिक बिहार का प्रांत का जो है वास्तविक निर्माता इन्होंने इनको माना है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के सेंट्रल हॉल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन बनारस वाराणसी में हुआ था। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी सभी सम्मिलित थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो 1925 में ही जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1925 में ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी।
तो दोनों का डेट जो है सेम है, तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इसकी स्थापना जो है सीपी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की जो स्थापना हुई थी कानपुर में हुई थी, और आरएसएस की स्थापना जो है नागपुर में हुई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे जो है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और दूसरे जो है जवाहरलाल नेहरू थे, और ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे थे। सीआर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम बेंडरमन जो है 1907 के जो है कांग्रेस सभापति थे, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस सभापति थे 1907 के, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें विलियम बेंडरमन के बारे में, तो ये जो है 1889 और जो है 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है चुने गए थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है पेरिस में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक थे। तो अगर हम बात करें तो इंडिया हाउस जो है ये लंदन में था, पेरिस में नहीं था। तो ये अगर बात करें तो हम लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल और केवल बी विकल्प ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जो है चुना गया था, और जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय, तथा जो है चित्तरंजन दास, अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा जो है ब्रह्मदत्त थे, और चित्तरंजन दास सीआर दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि विलियम बेंडन कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1889 और 1910 के रूप में काम किया था। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? 38वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ जो है चैरिटी आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा और जिससे अंततः जो है संघर्ष हुआ था? तो ये कौन सा समझौता था? आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में यह सवाल पूछा गया था, और ये आपका था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता यह था आपका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। पंचशील या शांतिपूर्ण सहतुत्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु यह समझौता असफल रहा और भारत तथा चीन के मध्य जो है 1962 में युद्ध हुआ। अगला सवाल देखिए, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? ये भी बीपीएससी टीआरई 3 में सवाल पूछा गया था, और एएसआई के जो है पहले निदेशक जो थे उनका नाम था, क्या नाम था? तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये आप सी विकल्प को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। देखिए, स्वदेशी सेवक होम, स्वदेशी सेवक होम, इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया हाउस और युगांतर आश्रम और आईएनए या आज़ाद हिंद फौज। तो अगर हम बात करें स्वदेशी सेवक होम, तो इसका जो मुख्यालय था ये बैंगलोर में था, तो ये पहले से इसका मिलान हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय जो है ये सियाटल में था, ये भी सीधा ही मिल जाएगा इसका बी से। और युगांतर आश्रम जो था ये कहाँ पर था? युगांतर आश्रम जो था ये सैन फ्रांसिस्को में, और आईएनए या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय जो है रंगून में था। तो ये जैसे जैसे लिखा है दोस्तों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तो डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए ABCD इसी में लिखा है, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये डेट जो है बहुत ही जो है खतरनाक है, क्योंकि इसी दिन जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन्होंने मनाया और भयानक तौर पर लूटमार, दंगे और कत्लेआम जो है शुरू किया गया था पाकिस्तान के लिए। तो ये डेट थी 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को ये जो है इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की मांग की थी, और उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन,
या वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। तो हम सीधा सीधा पहले बंगाली को मिला लेते हैं। तो बंगाली इसमें से कौन है? तो बंगाली हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप सभी लोग जानते हैं बंगाली जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। तो बंगाली जो है इन्हीं का समाचार पत्र है, याद रखिएगा। तो इसको हम कहाँ से मिला देंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। तो ये आपका चौथे का जो है सी हो जाएगा। चौथे का सी केवल एक ही विकल्प में है, देखिए केवल और केवल बी विकल्प में है। तो DABC आपका सही जवाब हो जाएगा, DABC। अगर हम सही से मिलाएं, फिर हिंदुस्तान जो है ये आपका तारकनाथ दास का है, फिर हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास का। इसके बाद इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी का, वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अब देख लीजिएगा। अगला सवाल फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खाकसार सोशलिस्ट पार्टी एक तरफ संगठन दिया गया, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखिए खाकसार सबसे पहले जो आप जानते हैं वो मिलाया करिए। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले आप इसको मिला लीजिए। तो हम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। देखिए खाकसार को छोड़िए, सबसे पहले आप फॉरवर्ड ब्लॉक को मिलाइए। किससे? सुभाष चंद्र बोस से। तो देखिए चौथे का ए केवल 2 विकल्प पे है, तो पहला कट गया और आपका सी भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसकी है? तो ये भीमराव अम्बेडकर की है। तो तीसरे का जो है डी हो जाएगा। तीसरे का डी देखिए केवल और केवल जो है बी विकल्प में है, तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें खाकसार की, तो ये जो है इनायतुल्लाह मशरिकी का है। खाकसार जो है इनायतुल्लाह मशरिकी का। और सोशलिस्ट पार्टी जो है ये जयप्रकाश नारायण की है, याद रखिएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। 17वीं BPSC प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन इसका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 17वीं BPSC 2024 में ये सवाल पूछा गया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। दोस्तों हमारा एक टॉपिक और बच रहा है, जिसमें हम पत्र पत्रिकाएं और जो है पुस्तक और उनके लेखक देखेंगे, और इसी के साथ ही आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास और लेंगे हम, और इसके बाद जो है हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम पॉलिटी और बिहार GK GS शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।